दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये है मेरे पास एक 110 कूलर की मोटर। तो ये मोटर हैवी ड्यूटी में होती है और देखने में इसका साइज़ छोटा होता है, यानी नॉर्मल कूलर के सामने ये बहुत ही छोटी दिखाई देती है। तो दोस्तों, इसमें ये ऐसे चलाने में फ्री चल रही है और जैसे ही मैं इसमें सप्लाई देता हूँ तो ये जाम हो जाती है, यानी इसके जो बुश शाफ्ट हैं वो कट चुके हैं। अगर ऐसे घुमाएंगे तो ये बहुत अच्छी फ्री घूमती हुई दिखाई दे रही है और जैसे ही इसमें सप्लाई देंगे तो यहाँ पर ये बिल्कुल जाम हो जाएगी। तो इस कंडीशन में इसके बुश शाफ्ट चेंज करने होते हैं और इस वीडियो में बुश शाफ्ट को कौन से तरीके से इसमें डाला जाता है जिससे कि लॉन्ग लाइफ चले और जल्दी से ख़राब ना हो, तो इस वीडियो में यही जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक और जानिए कि इसको कैसे डाला जाता है। तो देखिए, सबसे पहले ये इसकी मोटर को खोलना होता है। यहाँ से ये देखिए, ये इसकी मोटर खोली गई है और ये है इसका रोटर और यहाँ पर ये लगी हुई है इसमें एक शाफ्ट और यहाँ ये इसके दो कवर हैं, एक बॉटम कवर और एक टॉप कवर। तो यहाँ देखिए, इसमें ये रिपीट लगे हुए होते हैं और यहाँ दो इसमें बुश लगे हुए होते हैं, यानी एक कवर में एक बुश होता है और ये इसके रिपीट होते हैं, जो कि एक कवर में 6 रिपीट लगाए जाते हैं। अब इसको कैसे निकालते हैं ये भी जानेंगे। तो यहाँ देखिए, ये 8 नंबर की गोटी है और इस 8 नंबर की गोटी से इसकी जो सिलाई है, इसके जो बोल्ट लगे हुए हैं ये खोले जाते हैं। तो इसमें 8 नंबर का बोल्ट 8 नंबर की गोटी से बहुत आसानी के साथ खुल जाता है। वहीं अगर इसको प्लास से खोलेंगे तो ये ख़राब हो जाते हैं। अब चलिए, इसको कैसे निकाले जाते हैं ये मैं बता देता हूँ। तो यहाँ देखिए, आपको इस तरह से एक हैमर लेनी होती है और एक ये नोक वाली एक्सिल लेनी होती है, यानी जिसको सुम्बी बोलते हैं। अब यहाँ दो इस तरह के बैरिंग लेने होते हैं, चाहे तो 6201 नंबर का भी आप ले सकते हैं और चाहे तो 6202 नंबर का भी ले सकते हैं। यहाँ एक इस तरफ रखते हैं और एक इस तरफ, यानी कि इसका बैलेंस बराबर बनाया जाता है। और इस तरह से रिपीट इस बैरिंग के अंदर की ओर रख लेते हैं और इस तरह से इस नोक वाली सुम्बी से इस तरह से हैमर से चोट मारते हैं और ये रिपीट अंदर की ओर चला जाता है और ये निकल जाता है। अब चलिए, इसी तरह से इसके जो बाकी के और रिपीट हैं उनको भी हम इसी तरह से एक एक करके निकाल लेते हैं। तो ये इसका जो ऊपर वाला कवर है ये ऊपर की ओर आ जाता है। ये देखिए, इसमें 5 इसके रिपीट निकल चुके हैं। अब एक रिपीट इसका और बचा है, उसको भी जैसे ही हम निकालेंगे तो इसका कवर बाहर निकल आएगा। ये देखिए, ये इसका कवर बिल्कुल बाहर निकल चुका है। ये इसका ऊपर वाला कवर है और ये हो जाता है स्प्रिंग और ये नमदा हो जाती है जिसमें आल भरा जाता है और ये इसका बुश होता है। ये इसके अंदर पार्ट्स होते हैं। चलिए, इनको एक तरफ रख देते हैं। अब दूसरे वाले जो उसका दूसरा कवर है, सेकंड कवर, उसको भी ठीक इसी तरह से इसके जितने भी रिपीट लगे हुए हैं उनको भी हम एक एक करके निकाल दे जाएंगे। चलिए, यहाँ पर थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ और इसको जल्दी से निकाल कर दिखा देता हूँ जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। देखिए, बिल्कुल इसी तरह से सेम टू सेम जैसे हमने उसे निकाला था ठीक इसी तरह से इसको भी निकाल लिया है। जैसे उसमें स्प्रिंग, बुश और नमदा और प्लेट निकली थी ठीक इसी तरह से इसमें भी निकली है। अब चलिए, इसको इस तरह से बाहर की ओर निकाल लें। तो यहाँ ये देखिए, इसकी जो ये शाफ्ट है ये निकाल ली गई है और ये यहाँ से कटी हुई है और जैसे ही इसमें सप्लाई दे रहे थे ये तुरंत बुश के साथ चिपक जाती थी और मोटर को जाम कर देती थी। ये देखिए, यहाँ बुश लगा कर दिखा देते हैं और ये इसमें कितनी चाल है ये आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना इसमें बुश पिले आ चुकी है, यानी इसमें बिल्कुल भी पिले नहीं होनी चाहिए। अगर ज़रा से भी पिले हो तो ये वहीं के वहीं रुक जाती है और मोटर को जाम कर देती है। और देखिए, ये है मेरे पास नई वाली बुश शाफ्ट जिसमें 2 बुश लगे हुए हैं और एक ये शाफ्ट है। अब चलिए, इसको मैं इस रूटर के अंदर कुछ इस तरह से रखता हूँ और इसको अब नीचे की ओर
ठोक देते हैं। तो चलिए इसको नीचे की ओर ठोक देते हैं और यहाँ पर देखिए ये दोनों तरफ से इतनी बाहर निकल चुकी है और ये हो जाते हैं इसके रिपीट। अब चलिए इनको जो इसका नया बुश है उसको किस तरह से लगाते हैं ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बुश रख देते हैं और बुश रखने के बाद ये रख देते हैं इसमें एक नमदा, यानी इसको आप कॉटन भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर इसमें ऑयल फिल किया जाता है। तो चलिए इसमें मोबिल भर देते हैं और उसके बाद इसमें स्प्रिंग लगाएंगे। तो देखिए मोबिल कितना भरना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ इस तरह से इसको इतना ऑयल भरना है जिससे कि इसमें से बाहर ना निकल पाए, यानी इतना ज़्यादा भी नहीं भरना है कि इसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाए और ये निकलते निकलते मोटर पर चला जाए। अब देखिए यहाँ ये स्प्रिंग रख देते हैं इस बुश के ऊपर और यहाँ ये प्लेट रख देते हैं और उसको नीचे की ओर दाब देते हैं। इसके बाद यहाँ ये रिपीट उठाते हैं और नीचे से ऊपर की ओर लाते हैं। ये देखिए यहाँ नीचे से ऊपर की ओर निकल चुका है। अब यहाँ इसको हैमर से इस तरह से इसको छेद देना है और इसको अच्छे से रिपीट कर देना है। चलिए एक रिपीट हो चुका है, अब दूसरा वाला रिपीट भी हम लगाएंगे और उसको भी अच्छे से रिपीट करेंगे। चलिए इसको भी इसी तरह से जैसे हमने वो वाला रिपीट किया था ठीक इसी तरह से इसको भी रिपीट करेंगे। ये दो रिपीट आमने सामने के इसमें लग चुके हैं। अब देखिए आप चाहे तो ये जो इसमें से शार्प निकली है उसके ज़रिए भी आप इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं, ये देखिए, और चाहे तो हैमर से भी इसको इसी तरह से रिपीट कर सकते हैं। अब चलिए इसका दूसरा वाला दूसरी साइड का रिपीट उठाते हैं और उसको भी यहाँ पर, अगर ये होल इसका छोटा है तो यहाँ उसी सुंडी से इसको थोड़ा सा चौड़ा कर सकते हैं और अब आसानी के साथ ये इसके अंदर चला जाएगा। तो देखिए अब ये भी इसके अंदर आ चुका है और इसको भी हम इसके ऊपर की ओर से इसको रिपीट कर देंगे, यानी इसको इसका जो ऊपर का सिरा है उसको थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे जिससे ये बाहर की ओर नहीं निकलेगा। इसको रिपीट किया जाता है। देखिए इस एक्सिल की जो ये शार्प निकली है इसकी मदद से भी आप इसको थोड़ा सा चोट मारने के बाद इसको सेट कर सकते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पर रिपीट नहीं आता है तो उसको इसी सुंडी से थोड़ा सा इसका होल चौड़ा कर लेते हैं और यहाँ अब रिपीट आसानी के साथ ये इसके अंदर आ जाता है। अब चलिए यहाँ पर सिर्फ एक रिपीट बचा है, उसको भी यहाँ सेट कर देते हैं और अच्छी तरह से रिपीट कर देते हैं, यानी इसका जो ऊपर वाला सिरा है उसको छेद कर थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं और ये बाहर की ओर नहीं निकलता। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इसका एक कवर कंप्लीट कर लिया है, यानी इसमें पूरे के पूरे रिपीट लगाए जा चुके हैं और बुश इसके अंदर लगाया जा चुका है। अब चलिए दूसरा वाला कवर भी उठा लेते हैं और इसको भी इसी तरह से यहाँ पर देखिए इसमें ये नमदा लगा देते हैं। अब यहाँ पर ये एक नमदा इसमें मैं पुरानी लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अब इस टाइम नमदा नहीं थी, सिर्फ एक ही थी। यहाँ इसकी जो ये नमदा थी ये बिल्कुल अभी सही थी, यानी हार्ड नहीं हुई थी, इसलिए इसमें मैंने ऑयल भर लिया है और इसमें इसी को लगा लिया है। अगर नमदा हार्ड नहीं हुई है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर हार्ड हो जाती है तो फिर वो ऑयल को नहीं सोखेगी, यानी जितना ही हम इसमें ऑयल डालेंगे अगर ये हार्ड हो जाती है तो ऑयल इससे बाहर निकल जाता है, और अगर नरम होती है तो उसमें ऑयल भर जाता है। तो ये इसकी जो ये नमदा है ये नरम है, इसलिए मैंने इसको इसके अंदर लगा दिया है और इसने ऑयल को फिल कर लिया है। चलिए इसके बाकी रिपीट भी इसमें इसी तरह से लगा देते हैं और उनको भी अच्छे से छेद पीट कर सेट कर देते हैं। तो ये देखिए इसमें ये वाला कवर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये दोनों कवर इसके लगाए जा चुके हैं। अब देखिए इसमें बुश कितना लगाते हैं उसको, ये देखिए यहाँ इसको इतना नीचे की ओर लाएं जिससे कि ये प्लास्टिक का जो इसमें बुश है उसको लगाने के बाद जब हम इसमें बुश लगाएंगे तो शाफ्ट बुश के बराबर आनी चाहिए, बुश से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ज़्यादा निकलेगा तो वो जो नीचे वाला कवर है उसके साथ लगेगा और उसमें जाम चलेगा और उसको काट भी देगा। तो चलिए अब इसको फिट कर लेते हैं, यानी इसके एक साइड से कैपेसिटर के वायर निकाल लेते हैं, यानी जो दो होल हैं एक होल से कैपेसिटर का वायर निकाल लेते हैं और एक से मेन सप्लाई का।
अब देखिए यहाँ पर ये इसका एक नीचे वाला कवर इसमें लग गया है। अब यहाँ इसके बाद हम इसके अंदर रूटर रखेंगे। पहले यहाँ पर मोबिल लगा देते हैं और उसके बाद इसको अंदर की ओर रख देते हैं। अब यहाँ दोस्तों जैसे ही रूटर को इसके अंदर रख देते हैं तो यहाँ हमें ये देखना होता है कि इसका रूटर का और इसका जो स्टेटर है उसका सेंटर दोनों को आपस में मिल रहा है या नहीं। अगर नीचे ऊपर होता है तो उसमें वाशर लगाकर उसको सेट करते हैं और इसको बिल्कुल बराबर में ही लाना होता है, यानी स्टेटर और रूटर दोनों एक ही सेंटर में होनी चाहिए, नीचे ऊपर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसका ऊपर वाला कवर भी लगा देते हैं और इसके जो बोल्ट हैं इनको अच्छे से टाइट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ इसके सभी बोल्टों को टाइट कर लिया गया है और ये मोटर बिल्कुल फ्री चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ देखिए इसमें एक तरफ हम कैपेसिटर के 2 वायर लगाएंगे। कोई सा वायर कहीं पर भी लगा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि एक ही वायर कहीं पर लगाया जाए, कहीं पर भी कोई सा भी वायर आप इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए दोनों वायर इसके लग चुके हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसका मेन वायर। तो ये देखिए 2 स्पीड में ये मोटर है, ये इसका कॉमन हो जाता है और ये स्लो स्पीड होती है और ये ब्लैक वाली हाई स्पीड। ये सिर्फ 2 स्पीड में ही ये मोटर इसकी बनी हुई है, 3 स्पीड में ये नहीं है। अब देखिए एक वायर सप्लाई का हम लगाते हैं इस कॉमन पर और दूसरा वायर इन दोनों वायर पर लगा कर देखेंगे और इसकी स्पीड भी देखेंगे। दोनों तरफ इसके कुछ लगा देंगे, चाहे तो आप प्लाई लगा सकते हैं और चाहे तो कुछ भी लगा सकते हैं। इससे ये क्या होगा, इससे ये झटका नहीं मारेगा। तो इसका प्लग बोर्ड में लगा लेते हैं और इसका जो दूसरा वाला वायर है पहले ब्लैक वायर पर लगाकर देखेंगे सप्लाई चालू है और उसके बाद वाइट वाले पर भी लगाकर देखते हैं। तो यहाँ पर भी ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी इसकी दोनों स्पीड बराबर काम कर रही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 110 कूलर मोटर के बुश शाफ्ट को कैसे चेंज किया जाता है जो लॉन्ग लाइफ चलते हैं, ये हमने जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।